राधे राधे देवी सज्जनों। आज एक बात याद आ रही थी कि ईमानदारी क्या होती है। दुनिया में हर बंदे को ईमानदार वाला बंदा चाहिए। ईमानदार हो कि नहीं हो, आखिरकार ईमानदारी है क्या? ईमानदारी क्या है? श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या लिखा है कि प्रभु जी क्या बोलते हैं कि हमको कौन से बंदे पसंद हैं? कौन से पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोल रहा है कि निर्मल मन का व्यक्ति जो है वही हमको पसंद है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हमको कोई कपटी छली छिद्री पसंद नहीं है। तो ये मोह कपट छल छिद्र है क्या? ईमानदार है क्या? ईमानदार को जरा बारीकी से देखिए। ईमानदारी, दारी छोड़ो, ईमान क्या है? ई माने होता है ईश्वर। ईश्वर क्या होता है? जो हमारी ई सांसें चल रही है ना, इस श्वासों में जो लेने और छोड़ने की जो शक्ति जो प्रभु दे रहे हैं, जो अंतर मन की तरंगों से, अंतरात्मा की तरंगों से सांस लेने की क्षमता और सांस छोड़ने की क्षमता, वो क्षमता लेने की और छोड़ने की बीच की जो शक्ति लग रही है वो होती है ई। स्वर एजा एक प्रकार की सांसें हैं, सांस। ठीक है, तो जब ईश्वर ई है तो ई जो ये होती है पावर, एक शक्ति होती है सांस की, जो हमें हमेशा प्राकृतिक नेचुरल बनाए रखती है। ठीक है, ईमान तो जो शक्ति जो हमारे बॉडी में, जो हमारी सांसों को दे रहे हैं, जो शक्ति दे रहे हैं, जिनकी कृपा से सांसें भी चल रही हैं। हम हंस रहे हैं तो हमारा मुख की जो मसल्स हैं वो भी चल रही हैं। ठीक है ना? तो वो जो सांस को भी चलाते हैं, तो अपने मन को आप उनके जो चला रहे हैं, वो जो बोलें उनके आज्ञा से, उनके आज्ञा को मानो। जो मानता है वो ईमान हो गया। और दारी क्या है? दारी मतलब होता है एक प्रकार का, दारी क्या है? दारी होता है कि हैबिचुअल होना। ठीक है, कॉन्टिन्यू बनना, निरंतर। तो किसी दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए हमें एक अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर पारिवारिक है,
परिवार में तो माता पिता से अप्रूवल लेना पड़ेगा, गुरुजनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी कंपनी में हैं तो हमारे ऊपर जो हैं सीईओ, इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। जिनकी जिनकी कंपनी है उनसे, बॉस है उनकी अप्रूवल लेना पड़ेगा, होता है। जो हमसे ऊपर है उसका अप्रूवल लिए बिना अगर तुमने काम किया, वो क्या होता है, चोरी कहलाती है। होता है ना, चोरी कहलाती है। चोरी भी नहीं कर, अगर चोरी नहीं हो रही चलो ठीक है, तुमने बिना पूछे क्यों किया, ठीक है ना। तो ज़रा सोचो, कंपनी में हो या परिवार में हो या भौतिक अवस्था में हो, हम बिना पूछे अगर कोई भी काम कर देते हैं तो क्या होता है, वो ठीक नहीं है। तो इसी तरह है, अपने अंदर जो परमपिता परमेश्वर ई जो शक्ति बने बैठे हैं, अब ई अगर शरीर से निकल जाए तो क्या होता है, शव। और वही इस शरीर के अंदर आ जाता तो क्या हो जाता, शिव, ठीक है ना। तो शिव शक्ति, तो शिव आई तो उस शिव में जो शक्ति, जो एक प्रकार की सशक्तिकरण हो रहा है, सांस को लेने में, देने में, मसल्स को खींचने में, हंसने में, आंखें मीचने में, हाथ चलाने में, बातें करने में, सोचने में, सब चीज़, वो जो शक्ति है वो जहाँ से आ रही है, उसी शक्ति के केंद्र से जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, वहाँ से जो ऑर्डर आएंगे अपने जगत के काम को बढ़ाने के लिए, अपने भौतिक काम के बढ़ाने के लिए, या अपने ही शरीर के द्वारा किए गए काम के लिए, जो वहाँ से आज्ञा आएगी उसको तुम्हें मानना है। यही ईमानदारी है, निरंतर मानना है, यही ईमानदारी है। ईमानदारी यही है, ठीक है। वही वही गोस्वामी जी बोलते कि निर्मल मन जन, निर्मल, कोई मल ना हो। मल क्या है, कोई भी मल ना हो। माँ माने मारने, ला माने लाने वाला विचार, जो हमारे 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 जो हमारी अवस्था को, हमारी सफलता को, जो हमारी सुख चैन को, शांति को मारने मरने का विचार लाए, मरने की अवस्था लाए, वही तो मल है। मल क्या है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, जिन्हें परिहरे रघुबीर ही बजौ बजई जय संत। पांच पांच करे जो भी हैं, लेकिन कोई भी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री कोई भी मल नहीं है। अगर उन कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों को भी हम उसी माध्यम में, उसी अवस्था में लगा दें, सब चलने लगेगा। लेकिन एक अवस्था के अनुरूप हो करके ये बोला जा रहा है क्या, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब कुछ शुद्ध मन से, बिल्कुल बिना स्वार्थ के, जब अपने आप के परम पिता परम परमेश्वर श्री श्री सद्गुरु गुरु जी के पास जाओगे, तो आपको क्या होगा कि आप निर्मल मन हो जाओगे, तभी तो पाओगे, तभी तो ये। और ये ईमानदारी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। करोड़ों में सबको किसी एक को मैं देता हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं। जब अरबों खरबों में किसी एक को मिलती है, ईमानदारी ऐसे कहीं नहीं मिलती है। ईमानदारी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बोले। अब बेस्ट पॉलिसी क्या है, जहाँ उस पॉलिसी में तो हर एक पॉलिसी चलती है। तो सो मोहि पावा, जब आप अपने आप में मिल करके सांस की जो शक्ति प्रदान करते हैं, उनके हो करके काम करेंगे, उनसे मिलजुल कर काम करेंगे, तो क्या होगा,
सो मोहि पावा, वही हमको भी पा सकता है। तो ये है। जय हो। नमस्कार।